गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कॉमन एरर का। एसएससी सीएचएसएल का जो कॉमन एरर है इसके पार्ट 3 पर बात करने वाले हैं। देखिए, इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो आपको बना के आपके चैनल पर प्रोवाइड मैंने किया है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि एक उसके लिए रिलेटेड बात है। क्योंकि जो हमें हर दिन ऐसे वीडियो देख रहे हैं, आप यूं ही ऐसे करते जा रहे हैं, बट आपके अंदर एक ऐसा होना चाहिए कि नहीं, आपको इस टॉपिक का नॉलेज हो गया, आप धीरे धीरे अब जानने लगे, धीरे धीरे समझने लगे। क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन पे ऐसा कंसेप्ट भी डिस्कस किया है। तो चलिए देखिए, पार्ट 3 है, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो मैंने वीडियो इससे पहले आपको चैनल पर बनाया है, जो आप नहीं देखे हैं तो एक बार देखेंगे, तो उसका मैंने 5 क्वेश्चन का डिस्कशन कराया था जो पूछे गए एग्ज़ाम का था, एसएससी का। उस क्वेश्चन में मैंने कुछ कंसेप्ट बताया था। आप उस कंसेप्ट को कॉपी पे या डायरी पे अपने लिखे ही होंगे। उसी कंसेप्ट से रिलेटेड मैंने एक आपके लिए टेस्ट पेपर तैयार किया है। आप उस टेस्ट पेपर को बनाएंगे। जैसे टेस्ट पेपर में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है टेस्ट पेपर, और लिखा है एसएससी एलडीसी का है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का है। ये फिक्स नहीं है कि एलडीसी में ही आएगा, एलडीसी का पूछा गया है, ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। क्योंकि कंसेप्ट कोई जो होता है पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तो बनाया नहीं जाता, इसीलिए आप सारे एग्ज़ाम के लिए इसे फॉलो करेंगे। बट ये पूछा गया एसएससी एलडीसी का है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो मैंने पढ़ाया है, जो आपको मैंने क्वेश्चन बताया, जो उसका कंसेप्ट मैंने कराया है, उसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, तो ये सारे क्वेश्चन का आपको काफ़ी इजी है, काफ़ी इसको आप एक बार देखेंगे ध्यान से तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप इसे हो सके तो कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे, आप बनाएंगे, और बनाने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा कि हाँ आंसर इसमें आपने पहला का आंसर क्या लिया, दूसरे का आंसर क्या लिया, ठीक है। और उसी तरह और है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, 3rd नंबर का आंसर क्या लिया, 4 नंबर का आंसर क्या लिया, 5 नंबर का आंसर क्या लिया। और पाँचों को बनाने के बाद आप मुझे इसका आंसर को, ठीक है, आप मुझे कमेंट में डालेंगे। कमेंट में आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे बताएंगे। और जब अगला वीडियो आएगा मेरा, ये मतलब एसएससी सीएचएसएल का पार्ट 4, अभी पार्ट 3 में बताने जा रहा हूँ, तो पार्ट 4 जब आएगा तो पार्ट 4 में मैं इसका आंसर भी आपको बता दूंगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो टेस्ट पेपर यहाँ मैंने दिया है, देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप अगर ऐसे करते रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और 5 क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे है जो कंसेप्ट मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ाया है, बताया है। तो आप सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लेंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि आप इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे खूब सारा, ठीक है, क्योंकि आपका ये काफ़ी बेनिफिट है, जो हर किसी को इससे बेनिफिट हो सके। चलिए अब आज के बारे में बात करते हैं पार्ट 3 पर। एक कॉमन एरर पार्ट 3 है। मैंने कहा था कि हम लोग हर क्वेश्चन पे कंसेप्ट का डिस्कस करेंगे, तभी हमारा ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कि आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्ट बाय डायरेक्टर। कह रहा है क्या कि मैं जो है इस सर्टिफिकेट को अटेस्टेड करवाने वाला हूँ डायरेक्टर से, ठीक है। तो अगर एक बात को ध्यान से देखिए, कोई बोलता है आई एम गोइंग टू, ठीक है, तो फ्यूचर में पढ़ना है, फ्यूचर इंडिफिनिट में, ठीक है, कि EJMR के बाद अगर गोइंग लग जाए और गोइंग के बाद अगर 2+V1 आता है तो इसको माना जाता है कि एक ऐसा काम है जो अभी होने वाला है, हुआ नहीं है। जैसे कोई बोलता है कि मैं पढ़ने वाला हूँ तो आई एम गोइंग टू स्टडी, मैं खेलने वाला हूँ आई एम गोइंग टू प्ले। तो इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है कि आई एम गोइंग टू हैव, ठीक है, आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट, मैं इस सर्टिफिकेट का करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, अटेस्टेड करवाने वाला हूँ डायरेक्टर से। तो एक ज़रा सोचने वाली बात है, क्या अटेस्टेड अपने आप होगा? नहीं होगा, डायरेक्टर से होगा। तो इसमें कंसेप्ट है कुछ, उस कंसेप्ट पे मैं बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ तो आई सब्जेक्ट है आपका, आई एम गोइंग जो है वर्ब है, टू हैव जो है ना, इसको टू हैव ए इन्फिनिटिव माना जाता है, 2+ हैव यहाँ V1 है, दिस सर्टिफिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अटेस्टेड यहाँ एक वर्ब का रूप ले रखा है, बाय डायरेक्टर है। अब इसमें इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, इसमें क्या गलती है, इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस किया है। कंसेप्ट में डिस्कस क्या किया है कि अगर कहीं हैव दिख जाए आपको, या फिर गेट दिख जाए, जैसे हैव या गेट दिख जाए, तो इसके बाद वर्ब आएगा। जैसे यहाँ आप देखेंगे इस क्वेश्चन में मैंने अभी आपको क्या बोला कि अगर कहीं सेंटेंस में आपको हैव या गेट दिख जाए, ठीक है, और उसके बाद वर्ब आएगा, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे हैव आया है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अगर हैव और गेट आया है और हैव या गेट दोनों में से कोई हो और इसके बाद कोई एक वर्ब आता हो, तो अब वर्ब किस रूप में होगा, किस रूप में नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है। तो वर्ब कभी भी V1 में नहीं होगा, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे देखिए हैव यहाँ पे है ना, टू हैव, हैव है, हैव के बाद वर्ब आ रहा है, कहाँ दिखाते हैं आपको, देखिए दिस सर्टिफिकेट एक तो नाउन है, यहाँ नहीं है। अटेस्ट देखिए, अटेस्ट यहाँ पे देखेंगे आप, अटेस्ट जो है ATTEST ये वर्ब है। तो मैंने क्या कहा कि हैव और गेट कहीं पे आ जाए तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो V1 में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो अटेस्ट V1 है, ये होगा ही नहीं। फिर मैंने यहाँ एक बार और बताया कि हैव और गेट के बाद अगर वर्ब आता है तो V + ING में नहीं होगा। देखिए इस V1 को बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, इन्फिनिटिव अब चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। और V + ING को जिरंड कहते हैं, तो यहाँ पे जिरंड हो गया। ये देखिए V3 लिखा है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हैव या गेट अगर कहीं पे आता है तो V1 लिखेंगे तो रॉन्ग है, नहीं होगा। V4 लिखेंगे तब भी रॉन्ग है। इसके बाद देखिए V3 सही लिखा है, यानी कि हैव अगर आपने कहीं लिखा है या गेट लिखा है तो उसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो उस वर्ब को V3 में किया जाएगा। तो हैव यहाँ आपने जब लिखा है तो आगे आने वाला वर्ब V3 होगा, तो आगे का वर्ब अटेस्ट है, इसको V3 में करना होगा, तो अटेस्ट नहीं होगा, इसका V3 आप बनाएंगे अटेस्टेड हो जाएगा, आप इसमें ED जोड़ देंगे, अटेस्टेड हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? एक कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, डायरी पे लिख लेंगे, कॉपी पे, काफ़ी बेहतर है, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपका आंसर यहाँ पे हैव होने की वजह से अटेस्ट नहीं होगा, अटेस्टेड होगा, आप ED लगा लेंगे, ये V3 में हो जाएगा। चलिए बिल्कुल आसान कंसेप्ट है सब सवाल। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं, सेकंड पे बात करते हैं। चलिए देखिए नारेशन में 2 पार्ट होता है, एक डायरेक्ट नारेशन, एक इनडायरेक्ट नारेशन, ठीक है। एक उसमें होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। लिखा है कि रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड, रवि ने कहा था अपने दोस्त से, टू बाई कि वह, ठीक है, खरीद लिया है एक कार को। तो चलिए इस क्वेश्चन को अगर बनाया जाए तो रवि देखिए सब्जेक्ट है, टोल्ड जो है ना यहाँ वर्ब है, उसके बाद हिज फ्रेंड को देखिए तो हिज फ्रेंड जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, टू बाय कार ये भी एक ऑब्जेक्ट के एरिया में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे हम तो इस क्वेश्चन को बनाए क्या, तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले यहाँ कंसेप्ट देखिए। चलिए 1 मिनट और देखिए, बात करने वाली बात है कि ये जो सेंटेंस है इसमें इन्वर्टेड कॉमा का कहीं यूज नहीं किया गया है। तो जब कोई नारेशन इन्वर्टेड कॉमा के बिना आता है तो माना जाता है कि वो इनडायरेक्ट नारेशन में है, तो इनडायरेक्ट नारेशन में है। अब क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है कि अगर इनडायरेक्ट नारेशन में टोल्ड है तो टोल्ड के बाद टू नहीं होता, अगर टोल्ड है तो उसके बाद टू नहीं होता है। देखिए फिर से मैंने क्या कहा कि अगर इनडायरेक्ट नारेशन में आप कोई सेंटेंस लिखे हैं और आपने अगर इनडायरेक्ट नारेशन में टोल्ड लिख रखा है तो टोल्ड के बाद टू नहीं होता है, यानी टू उसके साथ नहीं होगा। वैसा एक और कंसेप्ट सीखिए आप, अगर इनडायरेक्ट नारेशन कहीं यूज किया गया है और इनडायरेक्ट नारेशन में अगर सेड का यूज किया गया है तो सेड में भी कभी भी टू का यूज नहीं होता है। क्लियर हुआ? तो आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो टोल्ड है, टोल्ड आपका ये नारेशन का कंसेप्ट है और टोल्ड के बाद टू लग रहा है, तो टोल्ड जब है तो इसके बाद तो टू नहीं होगा, यहाँ आपने देखा तो आपका यहाँ टू नहीं होगा, आपका आंसर बॉय हो जाएगा। काफ़ी आसान कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है, ठीक है, नारेशन से रिलेटेड था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। देखिए इसके पहले मैंने आपको जो कॉमन एरर का पार्ट 1 बना के भेजा था CGL का, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट था। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है आई वुड एक्सेप्ट, कह रहा है कि मैं स्वीकार कर लेता, एक्सेप्ट मतलब मान लेना, स्वीकार करना, द ऑफ़र आपके ऑफ़र को, इफ़ यदि आई वाज यू अगर मैं आपके जगह पर होता। कोई नहीं कहता है कि अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं उसके ऑफ़र को मान लेता, स्वीकार कर लेता। तो इसमें अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, सब लोग ऐसे जानते हैं इसको। देखिए इफ़ यहाँ पे कंडीशनल वर्ड का काम कर रहा है, कंडीशनल वर्ड के बाद देखिएगा तो आई सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, और इसके दूसरे पार्ट में देखिएगा तो आई सब्जेक्ट है, वुड वर्ब है, एक्सेप्ट भी वर्ब है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के पहले यहाँ एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि अगर कहीं सेंटेंस में कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल में इफ़ आता है, लेकिन कंडीशनल में इफ़ के अलावा आता है अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, ये सब आता है। तो अगर कंडीशनल वर्ड कहीं भी है, देखिए कंडीशनल वर्ड सेंटेंस में 2 जगह होता है, या तो शुरू में बिगिनिंग में या तो मिडिल में, 2 जगह होता है, या तो बिगिनिंग में या तो मिडिल में। तो देखिए यहाँ मिडिल में है, इफ़ मिडिल में आया है तो कहीं भी रहे, या तो बिगिनिंग में रहे या मिडिल में रहे, उसके बाद याद रखना होगा कि एक सब्जेक्ट जरूर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ इफ़ आया है ना मिडिल में, इसके बाद एक सब्जेक्ट आना चाहिए, आई आया है, देखिए सब्जेक्ट है यहाँ। और अगर उस सब्जेक्ट के बाद वर्ब देखिए या तो V2 में होगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, नहीं तो V2 नहीं होगा तो वेयर होगा, वाज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना होगा आपको,
ठीक है। अगर कंडीशनल वर्ड है, कंडीशनल वर्ड के बाद आपने सब्जेक्ट लगाया है, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो वह वर्ब V2 में नहीं, V2 में होगा या वर होगा, वाज कभी भी नहीं होगा। और जब ये लिख लेंगे तब उसके अलावा जो दूसरा उसी का सेंटेंस रहेगा उसमें एक सब्जेक्ट आएगा। और ये देखिए V2 और वर्ब पास्ट है, इसलिए इसके दूसरे पार्ट में भी पास्ट ही होगा। शुड आएगा, वुड आएगा, कुड आएगा, माइट आएगा और इसके बाद देखिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। एक सारे क्लियर होंगे। यानी क्लियर हो गया कि कंडीशनल वर्ड के सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब आएगा तो या तो V2 आएगा तो वेयर आएगा और उसके दूसरे पार्ट में शुड, कुड, वुड, माइट प्लस V1 ऑब्जेक्ट होगा। अब इसी कंसेप्ट को यहाँ लगाते हैं तो देखिए इफ आया है यहाँ पे, इफ के बाद आई सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के बाद देखिए वर्ब पास्ट में वाज तो आया है, लेकिन पास्ट में वाज नहीं होता है कंडीशनल वर्ड के बाद, मैंने बताया या तो V2 आएगा तो वेयर। तो यहाँ पे वाज गलती है, वाज के जगह पर हम वर कर देंगे क्योंकि यह एक इमेजिनरी स्टेटमेंट है, काल्पनिक बातें हो रही हैं, इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा कि वाज के जगह पर वर हो। और जब यहाँ आप अगर वर लिख देंगे, लिख लिए आप, तो इसके दूसरे पार्ट में देखिए मैंने कहा था ना कि ये मॉडल वर्ब में से कोई एक होगा, तो देखिए यहाँ वुड आया है, मॉडल वर्ब है ही। तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एसएससी या बाकी इन पेपर में पूछा गया है। तो आप वाज के जगह पर यहाँ पे वर लिखेंगे, आपका आंसर वर हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 4 पे बात करते हैं। देखिए डिग्री का क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। डिग्री में पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होता है। पॉजिटिव डिग्री जो होता है सामान्य हालात बताता है, कॉम्परेटिव डिग्री तुलना को कहता है, सुपरलेटिव डिग्री तो सबसे अच्छे हालात को बताता है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं तब कंसेप्ट पे हम लोग बात करेंगे। लिखा है कि आई एम मोर लॉनियर, लॉनियर मतलब होता है अकेलापन, लॉनली से बना है, मैं ज़्यादा अकेलापन हूँ। हेयर यहाँ पर दैन, अब तुलना कर रहा है, आई वाज इन द USA, मतलब कह रहा है कि यहाँ जब भी आप जहाँ भी हैं वहाँ, और आप इसके पहले USA में थे, तो कह रहा है कि USA में जब मैं था और उस स्थिति की तुलना अगर आज से मैं करूं तो उसके तुलना में आज मैं ज़्यादा यहाँ पर अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए देन लगाया गया है, देन लगाया गया है मतलब तुलना हो रहा है, तो एडजेक्टिव तो कॉम्परेटिव डिग्री में होगा। तो अगर देन यहाँ कॉम्परेटिव, देन अगर तुलना कर रहा है तो कॉम्परेटिव देखिए मोर लॉनियर है। ध्यान से देखिएगा तो मोर भी एक कॉम्परेटिव वर्ड है और लॉनियर भी कॉम्परेटिव वर्ड है। अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले यहाँ कंसेप्ट है, पढ़िए। कह रहा है, पढ़िएगा, हिंदी में साफ मैंने लिखा है कि जब तुलना को बताया जाता है, नहीं है तुलना कर रहा है, जब तुलना को बताया जाता है तो तुलना को बताते समय मोर प्लस एडजेक्टिव, मोर प्लस एडजेक्टिव, और वो एडजेक्टिव कॉम्परेटिव डिग्री में, तो देखिए मोर आया है, मोर के बाद लॉनियर आया है कॉम्परेटिव डिग्री में, एक साथ नहीं होता। मतलब साफ कह दिया कि मोर के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आया है और अगर एडजेक्टिव कॉम्परेटिव डिग्री में है तो एक साथ नहीं होता, यानी ये गलत है, मोर लॉनियर नहीं होगा। तो क्या होगा, तो लिखा है कि मोर को हटा दिया जाता है, मोर को हटाया जाता है। तो आप यहाँ जो मोर लॉनियर लिखे हैं इसमें मोर भी कॉम्परेटिव वर्ड है, लॉनियर भी कॉम्परेटिव वर्ड है, दोनों एक साथ नहीं होगा, इसलिए आप मोर लॉनियर में से आप केवल मोर को हटाएंगे, केवल लॉनियर होगा, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। बहुत ईजी कंसेप्ट है, बट आप देखेंगे तब, लास्ट तक इसको देखिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ईजी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाया जाए तो देखिए क्या लिखा है कि मैं, क्या, इस संभावना की बात कर रहा है। मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, क्योंकि मैं है ना, पॉसिबिलिटी, क्या मैं जान सकता हूँ। टू हूँ आई एम स्पीकिंग, इसका मतलब मैं किससे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अंत में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए क्वेश्चन मार्क है क्योंकि मैं एक्चुअली भर सेंटेंस के बाहर है, यानी इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन को बनाने के पहले आप ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए हूँ लिखा गया है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने हूँ के बारे में यहाँ बताया, हूँ जो होता है ना वो सब्जेक्ट का काम करता है, यानी वो सब्जेक्टिव केस माना जाता है। ये देखिए हूँ से बनता है हुम, हुम जो होता है ना ऑब्जेक्ट माना जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस में काम करता है। और एक देखिए हूँ जो होता है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव में काम करता है। तो अब सवाल है कि ये हूँ, हुम, हूँ, यहाँ हूँ गलत है कि सही है, क्या इसमें गलती है। तो इसको बताने से पहले एक बार मैं ये कहना चाहूँगा, इस पढ़िए देखिए, लिखा है कि प्रीपोजिशन अगर कहीं पे है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। बहुत बार मैंने इस पे चर्चा किया है, एडिटोरियल का भी बहुत बार मैंने जब वीडियो जो किया है एडिटोरियल का उसमें, और एडिटोरियल एवरीडे आपको प्रोवाइड कराया जाता है, आप अगर नहीं देखते हैं तो देखेंगे। और जो आपको जो एडिटोरियल नया वाला मिलने वाला है, ठीक है, आज का जो एडिटोरियल आपको मिलने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें कि 5 तारीख का जो 5 मई का एडिटोरियल हुआ था उसका टेस्ट पेपर है और 6 मई का एडिटोरियल है। आप उसको अगर नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देखेंगे आज।
देखिए हूँ और हुम और हुज की बात करूँ मैं तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो टू तो यहाँ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो हूँ तो सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो देखिए हूँ का ऑब्जेक्टिव केस मैंने बताया ना यहाँ पे हुम होगा। तो आपका बहुत आसान कंसेप्ट है, यहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि टू रहने की वजह से यहाँ पर हूँ गलती है, हूँ के जगह पे जो आंसर होगा आपका हुम हो जाएगा, आपका आंसर जो होगा वो बॉय हो जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और एक बात और मैं बता दूं कि मैं एवरीडे ऐसे आपके एरर को प्रोवाइड कराते रहूँगा, लेकिन जो मैं आपको पार्ट दूंगा वो सारे पार्ट का एक बार मैं टेस्ट भी लूँगा। तो आज पार्ट 3 मैंने पढ़ाया, तो इसी के वीडियो के शुरू में ही मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के आपको क्वेश्चन पेपर दिया है, टेस्ट पेपर दिया है। तो आप उस टेस्ट पेपर को बनाएंगे, बनाकर मुझे बिल्कुल कॉमेंट में उसका आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि पहला का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा। और इसी टेस्ट पेपर का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का टेस्ट पेपर है, तो मैं जो पार्ट 4 बनाऊंगा वीडियो कॉमन एरर का, उसमें पार्ट 4 में मैं उसको समझाऊंगा कि उसका आंसर कैसे हुआ और उसका कैसे क्या होगा। तब तक आप उसे मुझे बनाएंगे, कमेंट में बताएंगे। इसके लिए इतना ही, धन्यवाद।